Don't forget to like, comment and subscribe. हाँ खिला रही हूँ। अब मैं लगवाऊंगी मेहंदी यहाँ पर। आज मेरी बारी। क्या हुआ है, अम्मी का दिल चाह रहा था कि शलजम शोरबे वाले हो। स्पेशल सालन पर खाना खुलने वाला है। अभी जा रही है पूरी पार्टी। कहाँ जा रही है? तो आज जी मेरे किचन में बन रहा है शलजम गोश्त, और उसकी मैं आपको थोड़ी सी फटाफट से रेसिपी भी दे दूँगी झटपट से, क्योंकि खाने तो मैं 2 बना रही हूँ, शलजम की 2 डिशेस बना रही हूँ, बट मैं आपको शलजम गोश्त जो शोरबे वाला बनता है उसकी रेसिपी दूँगी। यहाँ पर मैंने एक प्याज लेके उसको हल्का सा मैंने मीडियम ब्राउन करने के लिए रख दिया था। जैसे वो ब्राउन हो गया था, हल्का ब्राउन किया था, पिंक पिंक सा, उसको मैंने निकाल लिया था। और अब उसी ऑयल में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट हल्का सा डाल के उसको फ्राई कर लिया। और जो मेरे प्याज थे वो मैंने जग में डाल दिए, उनको मैं टमाटरों के साथ ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पर मसाला जो है हमारा, जो लहसुन है वो अच्छे से फ्राई हो गया है, अच्छी खुशबू आ रही है। और ये जो प्याज और टमाटर है ना, ये मैंने इसमें डाल देने हैं। अब टमाटर और जो प्याज मैंने बिल्कुल ब्राउन नहीं किए थे, हल्के से पिंक हुए थे, कच्चापन दूर किया था, और उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था टमाटरों के साथ। चिकन मैंने ले लिया आधा किलो, और अब इस मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे। एक्चुअली शलजम पसंद है मेरे घर में, मेरी अम्मी को और मंसूर को, दोनों को बहुत पसंद है। बच्चे थोड़े इरिटेट होंगे आज, लेकिन खाने तो उन्हें भी पड़ेंगे। और यहाँ पर डालेंगे बेसिक मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, जो भी हमारे घर में बेसिक्स मसाले होते हैं थोड़े थोड़े मैं वो ऐड करूँगी यहाँ पर। और मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च ख़त्म हो गई थी, तो मैं इसमें ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। ये 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और मैंने देखा डब्बे में थी ही नहीं, तो बस फिर मैंने कहा चलें आज कुटी हुई मिर्च डाल देते हैं। और मसाला यहाँ पर मज़े से मैं फ्राई करूँगी, अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे। और एक और चीज़ मैं इसको, आपको पता है मैं डालती हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला मैं इस टाइम पे ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला मैं लास्ट में ऐड करूँगी, क्योंकि गरम मसाले का जो फ्लेवर है ना, ये मिक्स गरम मसाला है, वो बड़ा अच्छा आता है भूनते हुए। और यहाँ पर सालन मसाला मैंने लिया है, कोई भी आप ले लें, करी पाउडर 1 चम्मच मैं वो भी ऐड करती हूँ। और जो मुझे देखते हैं मेरी कुकिंग को, उन्हें पता होगा कि मैं 1 चम्मच बेसिक्स मसालों के साथ ज़रूर ऐड करती हूँ। और यहाँ पर अच्छे से जो हमारा मसाला है वो भुन गया, तो अब इसमें ऐड कर देंगे चिकन, और चिकन को अच्छे तरीके से गलने देंगे। यहाँ मैंने ढक्कन दे दिया था, और मेरा चिकन अच्छे तरीके से अब जब तक कुक नहीं होता इसको मैं पकाए रखूँगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? सब ठीक हैं। मामा बलोच के चैनल में आप सबको वेलकम। आज मैंने कहा महानूर करेगी मेरे ब्लॉग का एंट्रो, तो क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना, मुझे खुशी होती है जब ये एंड करते हैं या स्टार्ट लेते हैं ना, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं बिहाइंड द कैमरा खुश होती हूँ। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कहा मानो मैं आपको बताऊँ कि मैंने जुगाड़ क्या किया आज। पता क्या करिए, एक तरफ शलजम की भुजिया बन रही है, एक तरफ शलजम चिकन बन रहा है, तो शलजम ही शलजम है। पता है क्या हुआ है, अम्मी का दिल चाह रहा था कि शलजम शोरबे वाले हो। गई है कि स्पेशल सालन बन रहा है। स्पेशल अम्मी के लिए मैंने चिकन और वो शलजम बॉईल करके, ये देखिए मैंने शलजम बॉईल करके निकाल लिए हैं, ये चिकन के लिए। और यहाँ पर मैंने जो बाकी के शलजम थे उसकी बना रही हूँ मैं भुजिया, क्योंकि मंसूर का दिल चाह रहा था। बाबा साहब कह रहे थे कि चिकन में शोरबे वाला शलजम कौन खाता है, अम्मी खाती हैं, आपको पता बनते हैं तो हैं। तो अम्मी के लिए फिर मैंने कहा चले आज जुगाड़ करते हैं, एक टिकट में 2 मज़े करती हूँ जी। तो आज फिर 2 सालन बन रहे। और इधर हमारा चिकन भुन चुका है, जो मैंने आपको पूरी रेसिपी बता दी है इसकी। शोरबे वाला शलजम गोश्त मैं कैसे बनाती हूँ, इतना अच्छा लग रहा है। हाँ, लेकिन अभी इसके अंदर ये डलेगा, ये मैंने बॉईल करके ना इसका पानी निकाल दिया है। अच्छा। इसका इतना फ्लेवर नहीं आएगा, आप टेंशन ना लो, आप खा सकते हो, ठीक है ना। और इसको भी बस अब मैंने इसको घोटना लगाना है, ये वाला, इसके साथ इसको मैश करके इसको भूनूंगी। और ये मंसूर साहब खाएंगे, बड़े खुश होंगे आज वो, क्योंकि मुझे कह रहे थे, कहते हैं आसफा मुझे शलजम की भुजिया खानी है। चलो मैंने कहा भुजिया खा लो, अम्मी शोरबे वाले शलजम खा लेंगी। और अब ना चिकन हमारा बड़ा मज़े का भुन गया है, और अब मैं इसमें डालूँगी ये शलजम। और ये शलजम बॉयल हैं, बस इसको हल्का सा भूनेंगे मसाले के साथ, और फिर पानी डाल के ना शोरबा बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आ गया जी हमारा सालन, और मंसूर साहब को चाहिए थी भुजिया। ये मज़े की लगती है ना, मेरी फेवरेट है। आप ये भी चख के देखिए, मज़े का बना है शोरबे वाला। शोरबे वाला भी अच्छा है, ये अम्मी को पसंद है ना। लहसुन का अचार बहुत मज़े का है। हाँ जी, ये लहसुन का अचार है। और ये गोंगलू की भुजिया, गोंगलू भी कहते हैं इसको, है ना, शलजम शलजम, गोंगलू, जो मर्जी बोल दें। चलिए अभी हम अपना डिनर करते हैं, और थोड़ा सा सालन मैंने निकाल लिया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी जा रही है पूरी पार्टी। कहाँ जा रही है? हाँ, ये सारे जा रहे हैं। अभी हम लोग
كيف حالك يا حبيبي؟ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आप ठीक हो सब? यस मानो आप इधर हाई कर दो। इधर को कैमरा दो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, और अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं और अगर कुछ होगा तो ज़रूर शूट करूँगी, तो आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ऐसा काफ़ी लोग कैमरा में नहीं आता, बल्कि कोई भी कैमरे में नहीं आता वहाँ पे, तो फिर खाना वाना दिखाऊंगी जो खाना होगा। वहाँ पे भी हम अपने आप को दिखाएंगे। ये ठीक है, चले सही है, मिलते हैं फिर आगे, जो भी होगा आपसे शेयर करेंगे। और जी अभी हम आ गए थे अपनी सिस्टर के घर से, साइदा सिस्टर के घर, और उनकी जनाब न्यू घर की थी बहुत ही ज़बरदस्त पार्टी, हाउस वार्मिंग पार्टी थी, तो मैंने थोड़ा बहुत शूट किया, आपको दिखाऊंगी, थोड़ी बहुत क्लिपिंग की, ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई, बस मेहमान सब इकट्ठे थे, बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ था, इतना माशाल्लाह प्यारा घर है, अल्लाह ताला उनको नसीब करे, बट मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि सब कैमरा में नहीं आते थे, तो मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई। हेलो कर दो, दोनों हाथ हिला दो। हेलो एवरीवन। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप बहुत कम बोल रही हैं। मैं यहाँ पे गला फाड़ फाड़ के बोलूँगी तो सारे मुझे टेंशन देंगे। मुझे टेंशन भी हो जाएगी। फिर मैं शर्मिंदा हो जाऊँगी। चलो मनाया का खाना खुलने वाला है। कुछ लोग खाने के लिए बैठे और खाना खुलने वाला है। रोटी खोले जो भी कैमरा। और यहाँ पर चल रही थी बहुत ही मज़े की गपशप, मेरी बहनें भी आई हुई थी, मेरी बाजी आई हुई थी बड़ी, और भी हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे सब लोग। ये था केक जो कि बहुत ही प्यारा लगा मुझे, बहुत ही खूबसूरत केक था और खाने में भी बहुत मज़े का था। यहाँ पर खाना लग चुका था, केक कटने के बाद केक काटा, उसके बाद सब ने डिनर इंजॉय किया, डिनर बहुत मज़े का था, खाना सारा का सारा ही बहुत मज़े का था, अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा था, बहुत इंजॉय कर रहे थे सब। यहाँ पर था जनाब बीफ पुलाव, मैं आपको ये भी बता दूँ, जो कि बहुत मज़े का बना हुआ था। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, ये इतना मज़े का था। और ये थे जनाब मुर्ग छोले, जो कि सबको पसंद आते हैं, और ये बहुत टेस्टी वाले हैं, बहुत मज़े के बने हुए थे। और इसके अलावा चिकन का सालन था, माशाल्लाह सब बहुत अच्छा था। दिखाएं ज़रा, मेहंदी दिखाओ जी। वाह, ये किसने लगाई है? मलाइका बलोच ने, बहुत अच्छी, ज़बरदस्त। दिखा, करीब से दिखा। वाह, क्या खूबसूरत डिज़ाइन। और मलाइका बलोच ये है। हेलो, कहाँ से सीखी आपने? वो मेरे अंदर का टैलेंट है। ओहो, कैसे निकला? So talented. अच्छा, I'm so creative. ओहो, ये तो है, ये तो मानने वाली बात है। अपने मुंह आप मियां मिट्ठू जी नहीं, पर आपको जब तक अपनी तारीफ नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं करेगा। नहीं, आपको पता है कमेंट्स में सब तारीफ करते हैं कि मलाइका कुकिंग अच्छी करती है, मलाइका डेकोरेशन अच्छी करती है, और आज एक नया टैलेंट खुल के सामने आया कि मलाइका मेहंदी बड़ी अच्छी लगाती है। मैं कपड़े भी बहुत अच्छी डिजाइन करती हूँ। हाँ जी, कभी वो भी दिखाएंगे, ठीक है ना? आउटफिट हाँ, वो आपने खुद ही डिज़ाइन किए थे ना। हाँ, अम्मी भी तारीफें करिए दादी अम्मी पीछे से। ओके जी। आपको लगाओ, मुझे लगाओ, बस मेरी बारी, मैं लगवाती हूँ, ठीक है? थोड़ा रेस्ट करो, फिर मुझे लगाओ। और यहाँ पर चल रहा है एनी टाइम स्नैक, नहीं खैर है। और साथ में लगवाऊंगी मैं मलाइका से मेहंदी। मलाइका अपने मेहंदी का कलर दिखाओ। मेरा अच्छा नहीं है, मैंने फॉलो हाँ हाँ, खिला रही हूँ, अब मैं लगवाऊंगी मेहंदी यहाँ पर। आज मेरी बारी, अच्छी सी लगाना, समझ आ रही है? गंदी मेहंदी लगाई ना, मारूंगी थप्पड़ एक, ठीक है? मैं दिखाती हूँ आपको कैसी मुझे मेहंदी लगाती है। ये साथ भी लगाती है, नहीं उल्टे हाथ पे, मुझे अच्छा लगता है ये वाला अपना हाथ, सीधा हाथ। हाँ, सीधा हाथ मेरा टुंडा है। मुझे अच्छा लगता है सीधे हाथ में मेहंदी लगाना। इसको क्यों लेकर आए हो इधर? ये मुझे मेहंदी लेने का नहीं देगा, हटाओ इसे यहाँ से, बदतमीज आदमी को, ये सारी मेहंदी खराब करेगा, इसको उठा लो भाई। इधर से डिज़ाइन सेलेक्ट हो गया है, ये वाला लगा रही है नहीं वो। और अभी यहाँ पर मेरी जो मेहंदी है फाइनली स्टार्ट हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ मलाइका कैसी मेहंदी लगाती है। मेहंदी तो खैर बहुत अच्छी लगाती है, लेकिन मुझे लग रहा है अच्छी लगाए। एक्सक्यूज़ मी अच्छी लगाएगी, मुझे पता है मेरी बेटी हमेशा अच्छी मेहंदी लगाती है मुझे। हाँ, बस क्या बताऊँ मैं? तू ना बता, मेरी मेहंदी पे फोकस कर। देखे नाजरीन कितनी प्यारी मेहंदी लग रही है मेरी। नाजरीन, मैं आपकी मेहंदी का चूमन बता कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा प्लीज़, आपको कैसी लगी मलाइका बलोच की मेहंदी। देखो, आई एम नॉट प्रोफेशनल। क्यों? ऐसे तो लगाते हैं वो भी। मेरे को जितना आता है मैं उतना करता हूँ। बहुत अच्छी लग रही है, अभी पूरा कंप्लीट होगा ना ये और भी प्यारा लगेगा। और यहाँ पर मेरी मेहंदी हो गई है बिल्कुल डन।
बहुत अच्छी लगाई है मलाइका ने मुझे मेहंदी। यहाँ से थोड़ी सी निकल गई है, इसको ठीक करते हैं अभी मानो मलाइका ने जो है ना कंप्लीट कर दिया। और अब मलाइका करेंगी मेरे व्लॉग का एंड। यहीं पर हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं। हाँ चले बताएं अब क्या कहेंगी आप। अच्छा एंड कर दें, अच्छी सी रिक्वेस्ट कर दें अल्लाह हाफिज़। बस। ओके, मैंने बहुत टाइम से एंड नहीं किया तो आज हम एंड करेंगे अपने ब्लॉग का। हाँ जी। और हमने मेहंदी लगाई है, मैंने भी मेहंदी लगाई है। ये देखो। मेहंदी डे है। हाँ, हमारी शादी हो रही है अरे तो और हम पापड़ भी खा रहे हैं। हाँ, और क्या कहना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। जल्दी से जाके ना लाइक कर दें फटाफट। ओके, हाँ मम्मा की बात सुन लेना। हाँ जी, जल्दी जाके लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी कर दें भाई। सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे भाई? इतने सारे लोग देखते हैं आगे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। कंजूस है ना, बड़े अफसोस की बात है। चल जल्दी से जाएं और लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।